मेष राशि कैसा रहेगा आपके लिए जून का महीना? अत्यंत उत्तम। 22 तारीख तक तो आपका हिम्मत हौसला खूब बना रहेगा और ये भी समझ लीजिए कि आपके कई सारे काम नौकरी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड या अपने खुद के इंक्रीमेंट ओहदे से रिलेटेड बनते नजर आते हैं मुझे। ये भी समझ लीजिए कि आपके हिम्मत हौसले की पराकाष्ठा रहेगी आगे भी इस महीने के अंत तक और आपके कई सारे काम आपकी हेल्थ से रिलेटेड, मानसिक शक्तियों से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, उनकी उन्नति से रिलेटेड, भाग्य से रिलेटेड भी बनते नजर आते हैं। एक तरफ रख दीजिए 7.5 को। अब तो आप देखिए कि ग्रह कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको और आपके यात्राओं में कितना फायदा होने जा रहा है। कोई मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करता है, कोई व्यवसाय करता है, व्यवहार ज्ञान से रिलेटेड काम करता है, तो उसके कई सारे काम बनते नजर आते हैं मुझे। वहीं पर लोन्स वगैरह की प्राप्ति या मामा पक्ष से सपोर्ट या सपोर्ट माता पक्ष से भी नजर आता है। ये भी याद रखें कि गजलक्ष्मी योग, वैभव लक्ष्मी योग बनने जा रहा है, जिससे आप प्रॉपर्टी वाहन तो खरीदेंगे, रेनोवेशंस वगैरह भी कर सकते हैं और कोई बड़ा काम आपके माता की मदद से भी होता नजर आता है। सुखों की प्राप्ति होगी और आपके हेल्पर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। एक दिमाग पे छाया हुआ है लोनलीनेस, उससे जरूर मुक्ति मिलेगी आपको इस महीने में और आपको कई लोग अपने आले दिवाले नजर आएंगे जो आपकी हेल्प करते हैं। धन भी आता नजर आता है और अब ये धन जो रुक रुक के आ रहा था, तो आपको ये समझ लीजिए कि काम रुकेगा नहीं आपका। 7.5 की वजह से आपके कई सारे कार्य ऐसे हैं जिसमें आप कैसे विवाद में फंसे हो, तो उसमें थोड़ा सा संभल के चलिएगा। अदरवाइज आपके ये काम बनते नजर आते हैं मुझे जिससे धन रिलेटेड है और ताया चाचा पिता की सपोर्ट से भी ये काम बनते हैं। अंधाधुंध खर्चों से बचे। देखिए धन तो आ गया, पैसा कमा लिया, अंधाधुंध खर्चों से आपको बचना है। आपके कई सारे नसीब से रिलेटेड, मतलब आपका नसीब जाग जाएगा और आपके ऐसे कार्य बनते नजर आते हैं जिसमें आप उत्साह से ये काम करें। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, आपको विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर अगर काम करें तो बहुत आगे बढ़ते नजर आते हैं। अब तारीख 7, 8, 9, 10 इन तारीखों को आपको बहुत ज्यादा सजग रहना है माता की तबीयत के लिए और साथ साथ आपके कोई ऐसे कार्य जो सुखों से रिलेटेड हो, वाहन तेजी से ना चलाएं या आप किसी भी प्रकार से कोई डील ना करें घर भर की इन दिनों। और तारीख 13, 14, 17, 18 ये बहुत ही उत्तम रहेगी आपको ऐसे कार्य करने में। इन तारीखों में माता से भी सपोर्ट मिलेगा, वाहन प्रॉपर्टी आ सकती है, परिवार से रिलेटेड फैसले हो सकते हैं, संचित धन आपका बढ़ सकता है। वृषभ राशि कैसा रहेगा आपके लिए जून का महीना? देखिए आपके लग्नेश इतने ज्यादा स्ट्रांग बने रहेंगे। मिथुन राशि में, कर्क राशि में तृतीय जाएंगे, द्वितीय भाव में भी आपके लिए धन ला कर देंगे। आपकी मनोरंजक यात्राएं होंगी, अचानक से मीडिया, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम होंगे, बोलने चालने की भाषा से काम होंगे। सुंदरता इतनी बड़ी रहेगी कि आपके कई सारे कार्य धन से रिलेटेड आपके आकर्षण की वजह से बनेंगे और आप इसमें संचित धन भी कर सकते हैं। ये भी याद रखें कि कुछ ऐसे काम जो आपको स्थानांतरण के लिए करने थे, यात्राओं में करने थे, वो भी अब होते नजर आते हैं, केसेस विवाद से निकलते नजर आते हैं मुझे गुरु कृपा से। और ये भी याद रखें कि आपके ऐसे कई सारे काम जैसे आपके विवाहित जीवन के साथ मिलकर करने थे या शादी करनी थी अगर विवाहित नहीं है तो ये भी काम आपका होता नजर आता है। हो सकता है आपको कोई वर वधु एकदम परफेक्ट मिल जाए और आपकी शादी के योग परफेक्ट बन जाए। ये भी याद रखें कि आपके विदेश रिलेटेड काम भरपूर बनेंगे 22 तारीख तक और उसके बाद भी आपकी एग्रेशन और आपकी जो उत्साह है, आपका जो जिजीविषा है, उससे आप कई काम बनाएंगे और आपका उत्तम वर वधु का चयन भी होता नजर आता है। इसी की वजह से आप शादी नहीं कर रहे तो अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित जीवन के साथी के साथ भी आपकी खूब छनेगी और आपके कई सारे कार्य वो बनाते नजर आते हैं। कई मीडिया, क्रिएटिविटी या व्यसन से रिलेटेड जो काम करते हैं लोग, उनका भी काम बढ़ता नजर आता है और कोई आप स्पेकुलेशन ना करें तो ही अच्छा होता है, क्योंकि जिस तरह से राहु देखे जाता है उस तरह से राहु लेके भी जाता है, इसलिए आपको ऐसे कोई काम नहीं करने। भाषा से रिलेटेड काम करते हैं, अंक गणित या ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपका व्यवहार ज्ञान बोलता है, आपकी कुशलता बोलती है, चतुराई बोलती है, तो वो काम बनने वाले हैं। संचित धन आपका बढ़ने वाला है, माइंड फ्रेश हो जाएगा और दिमाग संतुलित रहेगा जिससे आपके काम बनेंगे। तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी और आपको डायबिटीज, मोटापे से रिलेटेड कोई समस्याएं थी तो उनसे भी छुटकारा आपको मिलेगा। केसेस विवाद से रिलेटेड जो काम बड़े स्लो चल रहे हैं, लेकिन उनसे भी आपको धीमे धीमे मुक्ति
मिलती नजर आएगी। आपको कौन से तारीखों को सजग रहना है कि आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जैसे यात्रा, या आपको परम उत्साह नहीं दिखाना है, छोटे भाई बहनों से लड़ना नहीं है, या उन दिनों पैसों की कोई डील नहीं करनी है, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है। वो तारीखें हैं 7, 8, 9, 10। और ये तारीखें मतलब आपके लिए शुभ कब हो जाएंगी? ये तारीखें शुभ हो जाएंगी जैसे कि आप बड़े सुंदर आकर्षक दिखेंगे, आपके कई सारे काम बनते नजर आएंगे, यात्राओं में फायदा होगा, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, उत्साह बढ़ेगा और आपके कई सारे काम धन से रिलेटेड होते नजर आते हैं। उसमें आप अपने एग्रीमेंट्स वगैरह करना चाहें तो भी कर सकते हैं। वो दिन है 13, 14, 17, 18। मिथुन राशि, कैसा रहेगा आपके लिए जून का महीना? बहुत ही उत्तम। अब आपके लिए एक अच्छे दिनों की शुरुआत होने लगी है। देखिए, अभी भी शनि दशम में आपको बहुत दौड़ा रहे हैं। मैं मान सकती हूँ कि काम बहुत ज्यादा है और लाभ बहुत कम है, लेकिन फिर भी अब की बार तो लाभ आएगा, अब की बार पैसे भी आएंगे। 31 अक्टूबर तक आपका नसीब चमका रहेगा, परिवार का सपोर्ट रहेगा, इज्जत रहेगी और आप बहुत दिनों से जो अपमानजनित स्थितियां झेल रहे थे उनसे मुक्ति मिलेगी। धन आएगा, संचित धन बढ़ेगा और साथ साथ आपके लोन्स वगैरह की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो वो भी आपको हो जाएगी। आपकी पर्सनालिटी में अलगोज, व्यवहार ज्ञान में वृद्धि, तबीयत खराब थी तो तबीयत बेहतर हो जाएगी। जो तबीयत खराब से आप बहुत तड़पे हैं उससे मुक्ति मिलेगी। आपके बीच बीच में जो रोड़े अटकते हैं ना काम में, उसके लिए आप एक सफेद कागज पर श्री राम लिख के हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं या आप सरस्वती माँ की आराधना कर सकते हैं। ये भी याद रखें, कुछ कार्य आपके धन से रिलेटेड अभी भी हो रहे हैं, वो योग बने हुए हैं जब आप बड़े से बड़ा काम करके अपना धन कमा लें, किसी बात से निकल जाएं, बहुत ही एग्रेसिव रूप से आप काम करें और अपनी किस्मत चमका लें। तो ये किस्मत चमकने के दिन अब आ गए हैं आपके और कोई नहीं रोक सकता। ये भी याद रखें, बच्चों से रिलेटेड जो समस्याएं थी उनकी शादी के लिए, वर वधू के चयन के लिए, उसमें भी आपको अच्छी खबरें आती नजर आती हैं। और आपकी कोई यात्राएं स्थगित हो गई थी तो उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 15 तारीख के बाद ये यात्राएं भी खुल जाएंगी और उसमें आपको धन लाभ भी होगा, पैसा भी मिलेगा। किन्हीं लोगों को स्थानांतरण करना होगा तो वो भी होगा और ऐसे में आपका गजलक्ष्मी योग भी बनेगा और बुधादित्य योग भी बनेगा। आपके तो कई सारे कार्य बनते नजर आते हैं। और कौन से दिन आपको सावधानी रखनी है? जिस दिन आपको उदास नहीं होना है, पैसा नहीं निकालना है, परिवार के साथ कलह क्लेश नहीं करना है, तो ये दिन है आपके, और खर्चा भी ज्यादा नहीं करना है। वो दिन है 7, 8, 9, 10। इन तारीखों को प्रेम संबंध खराब नहीं करने और अपने आप को संभाल के रखना है। कौन से दिनों में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, परिवार का सपोर्ट मिल सकता है, विदेश रिलेटेड फायदे हो सकते हैं, प्रेम संबंध अच्छे बन सकते हैं? वो दिन है 13, 14, 17 और 18। गॉड ब्लेस यू। कर्क राशि, कैसा रहेगा आपके लिए जून का महीना? बहुत दिनों से आप इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अब लग्न में आ रहे हैं गुरु और आपके वर वधू चयन होने के, शादी होने के परफेक्ट योग आए हैं। ये भी याद रखें कि इस दौरान आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके कामकाज अच्छे हो जाएंगे, आपकी पढ़ाई विद्या अध्ययन से रिलेटेड अच्छी खबरें आएंगी। आपके बाल बच्चों की अगर पढ़ाई विद्या अध्ययन अटका हुआ है तो वो भी अच्छा संदेशा मिलेगा। अगर जिन लोगों को संतान प्राप्ति की बहुत चाह है उन लोगों के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए। और ये भी याद रखें कि अब जाकर आपका नसीब जागेगा, भाग्य खुलेगा। कुछ काम आपकी यात्राओं में हो सकते हैं, पिता की मदद से हो सकते हैं। जिन लोगों को हायर स्टडीज के लिए आगे बढ़ना था वो बढ़ सकते हैं, विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं, वीजा लग सकता है और आपकी पर्सनैलिटी में ज्ञान झलकेगा जिससे आप बहुत सारे कार्य बना सकते हो। यही नहीं, आपके एग्रेसिव नेचर और आपके काम करने की तत्परता, इससे लोग आपकी तारीफ करेंगे। आपको ऊंचा पद, ओहदा, प्रॉपर्टी, वाहन की जो चाह थी वो भी आपकी पूरी नजर होती है, आती है। मुझे थोड़ा बहुत केस विवाद अगर इधर उधर हैं तो उनमें उलझिए नहीं और अपने दिमाग पर जोर डालिए कि आपको काम कैसे करना है। बस आप काम करना है और काम करना है और इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये भी याद रखें कि आपके धन भाव के स्वामी लाभ भाव में आए हुए हैं तो बड़ा धन भी आता नजर आता है आपकी हिम्मत और हौसले से ही। और जो तबीयत की जो परेशानी है, नींद ना आना और पेट से रिलेटेड समस्याएं या भ्रमित होना या वहम होना, ये सब आपको थोड़ा सा
कॉन्शियस रहना पड़ेगा इसके लिए 12 दिसंबर तक। अभी तो फिलहाल उसके लिए आप क्या करें, शिव जी को जाके काला तिल डाल के जल चढ़ा दिया करें। कौन से दिनों में अपनी तबीयत और मानसिक हेल्थ और हर प्रकार की टेंशन से बचना है, धन का आपको नहीं करना है 7, 8, 9, 10। और कौन से दिनों में आपकी बहुत ज्यादा मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, खुश रहेंगे, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड धन कमा सकेंगे, वो तारीखें हैं 13, 14, 17 और 18। गॉड ब्लेस यू। सिंह राशि, कैसा रहेगा आपके लिए जून का महीना? अत्यंत उत्तम। देख लीजिए कि स्थिति बहुत अच्छी बनने वाली है। जब मिड हाफ के बाद सूर्य महाराज आपके पहले तो दशम में बने हुए हैं, फिर लाभ में आ जाएंगे, वो भी बहुत अच्छी स्थिति है। और दशम में सूर्य दिग्बली होता है, भाग्य के कारक मंगल भाग्य में है, तो अचानक से भाग्योदय होने के संदेश से अब जिन लोगों की ढैया लगी हुई, बिल्कुल ना घबराएं। आपको कई सारे फायदे होते नजर आते हैं। भले ही आप अकेले काम करो, एकला चलो, आगे बढ़ो, भगवान आपका साथ देंगे। आपके विवाहित जीवन में जो खटास है बस उससे बचिए, विघटन करने की कोशिश न करिए और अपनी हेल्थ का, अपनी गैस, एसिडिटी, पेट से रिलेटेड समस्याओं का ध्यान रखें तो बाकी सब चीजें अच्छी होती नजर आती हैं। जैसे विदेशों के काम, जैसे ऐसे काम जिसमें आपको कुछ शुभ मंगल खर्चे करने थे तो वो भी होगा। किन्हीं लोगों को नौकरी चाहिए थी विदेशों में तो वो भी लग सकती है। और साथ साथ आपको अगर प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की बातें हैं, वाहन वगैरह खरीदने की बातें हैं तो वो भी आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। पहले से तबीयत ज्यादा बेहतर होने वाली है। ये भी बता दूं कि आप बहुत ज्यादा जो परेशान थे तबीयत को लेकर, पेट को लेकर या भ्रमित होने से लेकर के मेरे को वहम वगैरह हो रहे हैं, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती नजर आती है मुझे। अचानक से धन लाभ होना, केस विवाद से निकल जाना, दिमागी चतुराई से ये भी हो सकता है। और आप अपने ऊपर खर्च करना, मौज मस्ती करना, विदेशों में जाना, एंजॉयमेंट करना, ये भी होता नजर आता है। संचित धन बनता नजर आता है मुझे और यात्राएं आपकी शुभ रहेंगी। अब कौन से दिनों में आपको अपने ओवर खर्चे नहीं करने हैं, प्रेम संबंध खराब नहीं करने हैं और विदेशों की यात्रा अगर टाल सकते हैं तो टालें या संभल के चलें। ये तारीखें हैं 7, 8, 9, 10। इन तारीखों में आप थोड़ा संभल के रहिएगा। और कौन सी तारीखें हैं जिनमें आपको लाभ हो सकता है? आपका बड़ा बड़ा काम पैसों से रिलेटेड हो सकता है, आप निकल सकते हैं आगे, इंक्रीमेंट होता पाकर, वो तारीखें हैं 13, 14, 17 और 18। तो सिंह राशि वालों, अब भूल जाइए कि आपको ढैया की अनिष्टता बहुत ज्यादा बनी हुई है, आप बढ़ने वाले हैं आगे। जून का महीना अत्यंत उत्तम जाने वाला है। कन्या राशि, कैसा रहेगा आपके लिए जून का महीना? देखिए बहुत ही उत्तम, आपकी हिम्मत, हौसला और बहुत ज्यादा उत्साह बने रहने के कारण आपके बड़े बड़े काम, आपके ओहदा, इंक्रीमेंट, खेती, कोई अनुबंध सीए से रिलेटेड, कोई बैंकों से रिलेटेड, कोई ऐसे काम जिसमें आप चाहते हैं, कोई लेखन का काम हो, कोई ऐसा काम हो जिसमें आप डील करना चाहते हैं बड़े बड़े कार्यों की, वो भी हो सकती है। और अचानक से आपके हेल्थ की भी अच्छी खबर है कि आप बहुत दिनों से हेल्थ के लिए बहुत परेशान थे, तो अब प्रकाश पड़ रहा है कि आपकी हेल्थ क्यों खराब है। बस गुस्सा कम करिए और अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ लड़िए, झगड़िए नहीं। और पार्टनर जो व्यवसाय में आपका साथ दे रहे हैं उनके साथ आप अपना व्यवहार अच्छा बना के रखें तो आपके कार्य बहुत बढ़ते नजर आते हैं मुझे। अचानक से पिता के सहयोग से इतना बड़ा काम हो सकता है, जैसे नौकरी लगना, व्यवसाय बढ़ना, या आपके कोई ऐसे काम जो बैंकिंग रिलेटेड अटके हुए थे वो आगे बढ़ जाना, ये सब दिखता है मुझे। धन योग है, पैसा आने वाला है, केस विवाद से निकलने वाले हैं और ताया चाचा पिता से संपूर्ण सहयोग रहने वाला है। यात्राएं शुभ होने वाली हैं, धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं और कई सारे ऐसे कार्य आपके जो विदेशों में अटके हो वहां थोड़ा संभल के कीजिएगा। विदेशों के कार्यों में अभी इतनी उन्नति नहीं नजर आती, लेकिन हाँ आगे आगे थोड़ा बढ़ेंगे और आपको हौसला तो मिलेगा कि मेरे ये काम होने वाले हैं। आप ये भी समझ लीजिए कि मानसिक बेचैनी आपको जितनी भी बच्चों के लिए है या अपनी पढ़ाई के लिए है या संतान प्राप्ति के लिए है, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं रास्ता नजर आएगा कि हाँ मैं ऐसे संतान प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरी पढ़ाई ऐसे बढ़ सकती है आगे और मुझे ऐसे मानसिक चैन मिल सकता है। अब आपको कौन से दिनों में धन अपव्यय नहीं करना है और आपको केस विवाद में नहीं कोई बातें बढ़ाने की कोशिश करनी है, एमिकेबली खत्म करना है, तो उसके लिए भी डेटे बताती हूँ। या आप स्पेकुलेशन ना करें। कौन से दिन है वो दिन है 7, 8, 9, 10। और कौन से दिनों में धन लाभ हो सकता है, किसी विवाद से निकल सकते हैं, फायदा हो सकता है, कौन से दिनों में आपका नसीब जागने की बातें हो सकती हैं, वो तारीखें हैं 13, 14, 17, 18। गॉड ब्लेस यू। तुला राशि, कैसा रहेगा आपके लिए जून का महीना? अत्यंत उत्तम, क्योंकि आपके लग्न शुक्र की स्थिति बड़ी बेहतर होगी और आपके
लग्नेश दशम में भी जाएंगे, गजलक्ष्मी योग भी बनाएंगे, बड़े बड़े मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, ज्ञान से रिलेटेड कोई ओहदा प्राप्त करना, कोई इंक्रीमेंट होना, कई सारे काम आपके बनते हैं। यही नहीं, आपके विदेश के दौरों से आपको बहुत फायदा हो सकता है। आपके कई हायर स्टडीज से रिलेटेड कोई काम करने थे, आपकी इच्छा पूर्ति के कई काम करने थे, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, लेकिन आपके कार्य तो बनते नजर आते हैं। नसीब से मुझे आपका नसीब जाग जाएगा, आपका भाग्य जाग जाएगा और आप जो हैं यशमान कहलाएंगे अगर आप कोई भी काम ऐसा करते हैं जो आपसे रिलेटेड हो, स्व से रिलेटेड हो। आप ब्रांड हैं किसी कंपनी के, या आप खुद ही अपनी ब्रांडिंग करते हैं, या आप फैशन डिजाइनर हैं, या आप ब्यूटी से रिलेटेड काम करते हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करते हैं, बहुत आगे बढ़ते नजर आते हैं। अब देखिए, आपके विवाहित जीवन में आपको एग्रेसिव रूप से सपोर्ट मिलेगा। आप वाहन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चर्चाएं करना चाहते हैं, बातें बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़िए। नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, मिलेगी। आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील हो जाए, तो उसके लिए आप इतना समझ लीजिए कि आपके काम बनते नजर आते हैं। मुझे बस थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। ये भी समझ लीजिए, माता पक्ष की संपूर्ण सहयोग से आपके काम बनते नजर आते हैं मुझे। और कुछ काम अटके हुए केस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, या स्ट्रेस है आपको, स्ट्रेस से रिलेटेड आप तबियत भी खराब कर लेते हैं, लेकिन प्रकाश तो पड़ता है कि तबियत आप ही ने खराब की है। तो अब अपनी तबियत ठीक रखने के लिए कृपया दुर्गा की आराधना करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं, या सरस्वती की आराधना कर सकते हैं, और मां सरस्वती को एक नारियल शुक्रवार के दिन चढ़ा सकते हैं, जिससे आपको काफी रिलीफ महसूस होगा। अब कौन से दिनों में ये स्पेकुलेशन के काम और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग जैसे काम, पैसों से रिलेटेड काम नहीं करने हैं, वो काम है, वो डेटें हैं 7, 8, 9, 10। और कौन से दिनों में आप पाएंगे धन, आपका कार्य आगे बढ़ेगा, पिता से सहयोग मिलेगा, तबीयत अच्छी महसूस होगी, वो तारीखें हैं 13, 14, 17 और 18। ऑल द बेस्ट। वृश्चिक राशि, कैसा रहेगा आपके लिए जून का महीना? बहुत ही अच्छा, क्योंकि आपके तो बनने वाले हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, आपके बनने वाले हैं कई ऐसे काम जो नौकरी से रिलेटेड हो। खुश हो जाएंगे आपके। अब मैं अच्छे अच्छे कार्यों में पढ़ रहा हूं और मेरी सुन रहे हैं भगवान भाग्य के स्वामी नवम भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का होता है, वहां गुरु पहुंच गए तो बस आपका नसीब खुलने वाला है, धन की प्राप्ति होने वाली है, आपके पिता से सहयोग मिलने वाला है, इच्छा पूर्ति के दिन आने वाले हैं, कैसे विवाद से निकलने वाले हैं, पिता का सहयोग मिलने वाला है, बच्चों से रिलेटेड समस्याएं खत्म होने वाली है, उनके लिए भी दिशा मिल जाएगी, संतान प्राप्ति के भी योग हो सकते हैं अगर किसी के बच्चे नहीं हैं तो। और साथ साथ में आपके जो मन की व्यवसाय बढ़ाने की इच्छा थी उसके लिए थोड़ा रुकिए, लेकिन अब उसके लिए भी रास्ता मिला है। कोई नया व्यवसाय करने की सोची है तो उसके लिए भी आगे बढ़िए, तबीयत ठीक हो जाएगी, हरी भरी, पहले से ज्यादा आप बेहतर खुद को पाएंगे। और आपके घर में जो कलह क्लेश है ना, उससे बचना है, माता की तबीयत का ध्यान रखना है, कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे सुखों में आपके अवरोध आए या आप घर में कलह क्लेश करें। किसी के साथ गुस्सा भी ना करें बहुत ज्यादा, और अपने आपके शत्रुअंता योग बने तो अगर आपके विरोधी होंगे तो वो अपने आप ही ठंडे हो जाएंगे, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप देख लीजिए कि आपके कुछ काम जो व्यवसाय से रिलेटेड वगैरह अटके हुए हैं अगर, या कोई सरकारी दरबारी कामों में आपका पेपर अटक गया है, कागज अटक गया है और आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ रही है व्यवसाय में, तो आपको इसके लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए। आप लक्ष्मी माँ के मंदिर गुरुवार को जा सकते हैं। और कौन से दिनों में आपको ये सब बहुत ज्यादा उठा पटक और नसीब आजमाना और बड़े बड़े कामों के लिए सारी रूपरेखा खड़ी करना, ये सब नहीं करना है। वो दिन है 7, 8, 9, 10। और कौन से दिनों में यही फायदा होने वाला है, बड़े बड़े काम होने वाले हैं, यात्राएं अच्छी होने वाली हैं, कुछ कार्य पिता के साथ मिलने वाले हैं, आपको कुछ कार्य में इच्छा पूर्ति होने वाली है और मन मुताबिक काम बनने वाले हैं। वो दिन है 13, 14, 17, 18। गॉड ब्लेस यू। धनु राशि, कैसा रहेगा आपके लिए जून का महीना? बहुत दिनों से मैं कह रही थी ना, वर वधु का चयन नहीं हो रहा, बैंड बाजा बारात नहीं बज रहा, अभी भी है योग, आगे बढ़ो। आपके लग्नेश होने वाले हैं उच्च के। क्या चाहिए आज आपको कि आप तो
आपकी ढैया भैया सब भूल जाओ अभी 31 अक्टूबर तक, बस आगे बढ़ो, व्यवसाय करो, कोई नया काम शुरू करो। कोई नया काम शुरू किया है तो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। यही नहीं, आपके विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं, यात्राएं हो सकते हैं, नया प्रेम संबंध हो सकता है जिससे खुशी मिलेगी, घर खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, माता पक्ष की तबीयत बेहतर हो जाएगी और पहले से ज्यादा सुख पाएंगे आप अपने घर में। बहुत अच्छी खबरें हैं कि जिन लोगों की शादी नहीं उनके वर वधू का चयन हो सकता है, उत्तम प्रकार का वर वधू मिल सकता है और माइंड फ्रेश रहेगा। थोड़ा सा गुस्सा वगैरह से बचें तो सही सोचेंगे, डिसीजन सही होंगे। पढ़ाई, विद्या, अध्ययन आपका आगे बढ़ेगा। कई सारे कार्य आपके कुछ ऐसे जिसमें आपको नौकरी चाहिए या बच्चों की नौकरी चाहिए, उनकी इच्छा पूरी करनी है, उनकी पढ़ाई पूरी करनी है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, मित्रों का सहयोग चाहिए, वो भी मिलता नजर आता है। कई सारे कार्य आपकी नौकरी से रिलेटेड फटाफट बढ़ेंगे और आप पाएंगे विदेशों में नौकरी, विद इन इंडिया नौकरी। क्या क्या चाहिए आपको? आपके तो बहुत सारे कार्य बनने वाले हैं, धन भी आने वाला है, व्यवसाय से पैसा भी आने वाला है। थोड़ा खर्चा कम करिए तो अच्छा रहेगा। जुबान पर कंट्रोल रखिए तो भी अच्छा रहेगा। जितना जुबान पर कंट्रोल रखेंगे उतना सुख, शांति, संपत्ति, संचित धन आपका बढ़ता रहेगा। अब कौन से दिनों में ये सब नहीं करना है? कौन सा काम जिससे उदासी हो, जिससे बेचैनी हो, जिससे तबीयत खराब हो, थोड़ी तबीयत का ध्यान रखना। कौन से दिन है वो? 7, 8, 9, 10। और कौन से दिनों में आप बढ़ सकते हैं आगे अपने नए कार्य के लिए, अपनी आराम सुख के लिए, अपनी एंजॉयमेंट के लिए, सुख पाने के लिए? वो दिन है 13, 14, 17, 18। गॉड ब्लेस यू। मकर राशि, कैसा रहेगा आपके लिए जून का महीना? बस आ गए अब अच्छे दिन आपके लिए और बहुत सारी तकलीफें झेलने के बाद अब आप बाहर निकलने ही वाले हो। आगे की बहुत लंबी मत सोचिए, फिलहाल जो आपको अच्छा मिल रहा है उसकी तरफ बढ़िए। वर वधू का चयन हो जाएगा, शादी की खबरें आ सकती हैं, आपका व्यवसाय बढ़ सकता है। आपका अगर विवाह हो चुका है तो वो व्यक्ति से आपको बहुत फायदा होगा जो आपके साथी हैं। आपको जो बहुत लोनलीनेस था या आपको बीमारियां हो गई थी, आपके कोई सिस्ट वगैरह, कोई फोड़े फुंसी की तकलीफें थी, तो उसमें थोड़ा सा अगर आप संभल के डिसीजंस लें तो डिसीजन लेने के दिन आ गए हैं। थोड़ा सा बेचैनी है, थोड़ी सी 15 तारीख तक आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपकी नौकरी अच्छी लगने की खबरें आएंगी। आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं अभी भी पूर्ण हो सकती हैं अगर सही दिशा में काम करें। केसेस विवाद से आप निकलना चाहते हैं तो उससे निकल आएंगे। माता पक्ष के सपोर्ट से प्रॉपर्टी, वाहन लेना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। थोड़ा सा अपने छोटे भाई बहनों के साथ बना के रखें और साथ साथ आप बहुत ज्यादा कठोर ना हो, निर्णय अच्छे लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सरकारी दरबारी काम बच के करें और कोई भी कार्य ऐसा न करें जो आपको वो करने के बाद, बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने के बाद आपको थकन दे या आपकी तबीयत खराब करे। आपके ऐसे कई सारे कार्य जिसमें आपको सपोर्ट चाहिए था विवाहित जीवन का तो वो भी मिलेगा। और आप बहुत दिनों से लोन्स प्राप्ति के लिए बहुत इधर उधर भाग रहे थे तो वो भी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। नसीब जाग जाएगा बेसिकली आपकी चतुराई से, आपके व्यवहार कुशलता से, आपके ज्ञान से। और आप बहुत सारी आपकी इच्छा पूर्ति के दिन बनते नजर आते हैं मुझे। बस आपको क्या करना है, आप जो है सिर्फ और सिर्फ चंडी की आराधना करते रहें। आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप कर सकते हैं या शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर या काली के मंदिर जा सकते हैं। कौन से दिनों में आपको अपने विवाहित जीवन के साथी का ध्यान रखना है, उनके साथ कलह क्लेश नहीं करना, बिजनेस में पैसे वैसे की डील नहीं करनी। वो दिन है 7, 8, 9, 10। और कौन से दिनों में आपको ये लाभ हो सकता है, पैसे बढ़ सकते हैं, मानसिक चैन मिलेगा, आपके विवाहित जीवन के साथ ही आपका सपोर्ट करेंगे, व्यवसाय बढ़ सकता है। तो वो दिन है 13, 14, 17, 18। गॉड ब्लेस यू। कुंभ राशि, कैसा रहेगा आपके लिए जून का महीना? बहुत कष्ट झेलने के बाद जब अच्छे दिन आते हैं ना तो इंसान को यकीन नहीं होता कि वाकई में मेरी नौकरी लग गई, वाकई में मेरे काम बन गए, वाकई में मेरा नसीब जाग रहा है और मुझे सूझ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, मेरी मेहनत रंग लाने वाली है। जी हाँ, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपके परिवार में आपके बच्चे आपका बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, या आपका माइंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा, मित्रों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा, नौकरी से बड़ा धन प्राप्त हो सकता है। और आपको जो बहुत बेचैनी थी आपके संचित धन ना होने की, धन ना आने की, और शनि ने जिसको रोक रखा था, जुबान कड़वी हो रही थी, इस वजह से आपके कई काम रुक रहे थे, वो काम भी होते नजर आएंगे और अब आपका थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होता नजर आएगा और बड़ा भी हो सकता है। आपके अंदर इतनी एग्रेसिवनेस है काम करने की,
इस बार इतनी ज्यादा हिम्मत है, भाग भाग के दौड़ दौड़ के और यात्राओं में आप काम कर रहे हैं और आपका नसीब इन्हीं कामों की वजह से जागेगा। प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड कई फैसले हो सकते हैं और आपके कई फैसले हो सकते हैं आपके नौकरी के इंक्रीमेंट या ओहदा प्राप्ति के लिए। आपके कई सारी मानसिक स्थिति जो खराब हो गई थी, तो मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होगी और शारीरिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा अपने आप को परफेक्ट पाओगे इन दिनों और खुश भी रहोगे कि अब मैं भ्रमित नहीं हो रहा जो राहु कर रहा था। और आपको राहु ने इतना तंग किया, नींदें उड़ा दी थी, उसने बेचैनी कर दी थी राहु ने। तो अब जाकर ये राहु जो कुंभ राशि में स्वग्रही माना जाता है, वो भी बेचैनी देता है इंसान को। तो ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए? थोड़े से काले तिल ले लीजिए, जल में डालिए और जाके शिवलिंग को चढ़ाया कीजिए शनिवार और सोमवार के दिन। आपके लिए जो बेस्ट दिन है, जिन दिनों में नौकरी की बात कर सकते हैं, लोन्स की बात कर सकते हैं, या जिन दिनों में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आपके सहयोग मिल जाए मामा पक्ष से या बैंकिंग जो व्यवहार होते हैं उनमें लोन्स प्राप्ति के लिए, तो वो दिन है आपके 13, 14, 17, 18। और कौन से दिनों में यही काम ना करें जिसमें आपका पैसा वेस्ट हो जाए, किसी से लोन लेना, लोन देना, या आप किसी के साथ लड़ना झगड़ना, विरोधी बना लेना, शत्रु बना लेना और फिर बेचैन हो जाना। तो ये काम ना करें आप। ये 7, 8, 9, 10 को ये काम ना करें। गॉड ब्लेस यू। मीन राशि कैसा रहेगा आपके लिए जून का महीना? बहुत उत्तम। देखिए अब तो आपके लग्नेश उच्च के हो जाएंगे, वो भी पंचम भाव में। जिन लोगों को संतान प्राप्ति के योगों की प्रतीक्षा थी उनका ये काम हो जाएगा। जिन लोगों को अपनी उन्नति की प्रतीक्षा थी कि मेरा दिमाग सही चले, मेरी पढ़ाई हो और मेरे बच्चों की भी पढ़ाई हो और मेरी उन्नति हो जाए, तो आपकी उन्नति होगी। बच्चों के सहयोग से, मित्रों के सहयोग से, अपने सहयोग से, अपनी हिम्मत से, अपने ज्ञान से आगे बढ़ेंगे आप। अब आपका नसीब जाग जाएगा, ऐसी स्थितियां आएंगी और आप कई सारे काम सोच से रिलेटेड बना सकते हैं। आपका पर्सनैलिटी में जो गिराव आया था, उस पर्सनैलिटी को अचानक से निखार मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, धन संपत्ति संचित होने लगेगी और आने भी लगेगी और नसीब जागेगा जब तो आपको नए नए काम भी मिलेंगे, यात्राओं में आगे बढ़ेंगे। आपकी इच्छा पूर्ति के दिन चल रहे हैं, लेकिन ये इच्छाएं जो हैं 7.5 के चलते कभी कभी आपको अवरोध देती हैं और ऐसे अवरोध में आपको सिर्फ और सिर्फ शिव जी की आराधना करना, महामृत्युंजय के पाठ करना या ओम नमः शिवाय के पाठ करना उत्तम रहता है। 1 लोटा जल मांगते हैं बाबा भोले, उनको जाके चढ़ा दीजिए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। खुद भी पानी ज्यादा पिए। चंद्र से रिलेटेड तो खूब सारे उपाय करें, इनसे आप स्वस्थ रहेंगे। केसेस में ना पड़े, ओवर खर्चे में ना पड़े, ज्यादा एम्बिशियस ना हो और जो मिल रहा है उसको स्व खुशी से लीजिए तो प्रॉपर्टी बन सकती है, वाहन आ सकता है। आपके गजलक्ष्मी योग बना हुआ है तो आपका दिमाग भी खूब ज्ञान से भरपूर रहेगा। माता से भरपूर सपोर्ट मिलेगा, उनकी तबीयत अच्छी हो जाएगी और सुख मिलेगा आपको अपने घर में। एक ही बात मैं आपसे कहती हूँ कि देखिए जितनी भाग दौड़ हो रही है ना, उसमें अपनी हेल्थ संभालिएगा। कौन से दिनों में आपको सावधानी रखनी है कि बेचैनी नहीं करनी है, बच्चों से रिलेटेड कोई फैसले नहीं लेने हैं, कोई अपना माइंड फ्रस्ट्रेटेड नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है और आपको यात्राएं भी सावधानी से करनी है। वो दिन है 7, 8, 9, 10। और कौन से दिनों में आपको फायदा होने वाला है? वो फायदा हो, मानसिक फायदा हो, पढ़ाई का फायदा हो, संतान प्राप्ति के योग हो, या आपके मित्रों से सहयोग हो, या आपको यात्राओं में कुछ काम मिल जाए, आपके कार्य बढ़ जाए, कुछ नसीब जाग जाए, छोटे भाई बहनों से मदद मिल जाए, उत्साह बढ़े। वो दिन है आपके लिए 13, 14, 17 और 18।